Assalamualaikum class. Today we are going to start our first session of business mathematics. So that is the first chapter. Actually, chapter number 0. अलजेब्रिक कॉन्सेप्ट। यहाँ पे हम कुछ बेसिक्स पढ़ेंगे जो कि वो बेसिक्स हैं जो कि आप शुरू से पढ़ते आ रहे हैं। ये पढ़ाने का मकसद ये है कि आपको थोड़ा सा वो सारा रिमाइंड करा दिया जाए। उसके बाद जो है फर्दर हम जो है चैप्टर्स की तरफ मूव करेंगे। ठीक है, इस चैप्टर में वी विल डिस्कस सेट्स, द रियल नंबर, इंटीजर एक्सपोनेंट्स, रेडिकल्स एंड रैशनल एक्सपोनेंट्स, फैक्टरिंग, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। But today we will discuss only sets, types of sets, and the method described to describe how to describe the sets, right? Before describing the types of set, first of all let's see what the set actually is. A set is a collection of distinct and well defined objects. कोई भी सेट जिसके एलिमेंट्स हैं या जिसके ऑब्जेक्ट्स हैं वो वेल डिफाइन होने चाहिए और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। यहाँ पे दो बातें हुई हैं, एक है कि डिस्टिंक्ट है, इट शुड बी डिस्टिंक्ट, दूसरी बात ये है कि दैट शुड बी वेल डिफाइंड। अब यहाँ पे जो डिस्टिंक्ट की हम बात करते हैं, distinct means के element of the set should not be appear more than once, कि हर एलिमेंट जो है वो सेट का इट शुड बी अपेयर ओनली वंस, कि आपके सेट के अंदर कोई भी एलिमेंट है वो एक दफ़ा ही अपेयर होना चाहिए। ठीक है। सेकंड है कि वेल डिफाइंड ऑब्जेक्ट। वेल डिफाइंड मीन्स के जो मतलब उसकी स्टैंडर्डाइज डेफिनेशन हो, ये नहीं कि अगर एक बंदा डिस्क्राइब कर रहा है तो उसके लिए उसकी डेफिनेशन और हो तो दूसरे के लिए और हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं कहती हूँ स्टोरी कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरी बुक, ठीक है, कलेक्शन ऑफ गुड स्टोरी बुक की अगर मैं बात करती हूँ, मतलब यहाँ पे गुड को जो है वो वेल डिफाइन नहीं है। कुछ लोगों के लिए जो है चॉइस टू चॉइस वेरी करता है ना। कुछ लोगों की जो चॉइस होती है वो एडवेंचरस पढ़ने की होती है, उनके लिए एडवेंचरस जो स्टोरीज बुक होती हैं वो ज़्यादा वो अच्छी बुक होती हैं, गुड बुक्स होती हैं। कुछ लोगों को सोशल टाइप बुक्स अच्छी लगती हैं। तो ठीक है, यहाँ पे ये जो मतलब मैंने गुड स्टोरीज बुक की जो एग्जांपल दिया है दैट इज़ नॉट वेल डिफाइंड। ठीक है, बट अ सेट शुड बी वेल डिफाइंड। अब डिस्टिंक्ट के मैंने कहा कि अब इसको कैसे अगर हम जो है अगर इसकी एग्जांपल डिस्कस करें, कैसे करेंगे इसकी एग्जांपल, ये देखें। अच्छा, अगर मैं कहती हूँ द स्टोरी सेट ऑफ पेट एनिमल्स, सेट ऑफ पेट एनिमल्स, राइट। अब सेट ऑफ पेट एनिमल्स, यहाँ पे अगर आप देखें जो पेट एनिमल्स हैं हमें पता है कि वो क्या होते हैं। ये क्या होगा, कैट हो जाएगी, ठीक है, डॉग हो गया, ठीक है, पैरट हो गया, पैरट हो गया। सो ये जो है आपकी एग्जांपल क्या है। ये बात जब हम पेट एनिमल की सेट की बात करते हैं तो सबको समझ आते हैं कि इसमें कौन कौन से एनिमल इंक्लूड हो सकते हैं, सो ऑन। ठीक है, लेकिन अगर जब मैं कहती हूँ अ सेट ऑफ गुड स्टोरी बुक, अब यहाँ पे जो गुड है दैट इज नॉट वेल डिफाइंड, राइट। यहाँ पे जो मैं पेट एनिमल की बात कर रही हूँ, यहाँ पे पेट एनिमल जो है वो वेल डिफाइंड है, हमें पता है कौन से जो एनिमल है वो पेट रखे जाते हैं। ठीक हो गया। अब गुड स्टोरी बुक वो चॉइस पर किसी बंदे की चॉइस पर डिपेंड करता है। सो दैट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ सेट। हमने कहा कि इट शुड बी वेल डिफाइंड एंड डिस्टिंक्ट। अब डिस्टिंक्ट की जो बात है वो देखें आप कि यहाँ पे मतलब कैट, डॉग, पैरट, इट ओनली अपेयर वंस, इट कैन नॉट बी अपेयर मोर देन वंस। ठीक है, तो ये बेसिकली सेट की जो है वो डेफिनेशन है। एलिमेंट जो हैं, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट, ऑब्जेक्ट्स ऑफ सेट्स आर कॉल्ड इट्स एलिमेंट्स। यहाँ पे अगर आप देखें कि अगर हम इसको देखें, ये जो ऑब्जेक्ट्स है ना, ये जो ब्रीदन ब्रैकेट मैंने कैट लिखा है, मैंने डॉग लिखा है, पैरट लिखा है, दैट इज एलिमेंट ऑफ दैट सेट, दैट आर element of set. It usually described by Greek letter,
ग्रीक लेटर से यूजुअली हम इसको डिनोट करते हैं, और वो जो लेटर है अगर आप इक्वेशंस में जाए तो ये जो आपका है डेट इज दी, ठीक है, हम इस पर्टिकुलर लेटर से हम इसको जो है वो डिनोट करते हैं। किसी लेटर के ये जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ये जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं, इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इस ग्रीक लेटर से, राइट। ओके, देन है आपका set intersection. The set containing the element that are common to two set is called the intersection of two sets. ठीक है, set containing the set containing the element of that common to two sets is called the intersection of the set. अब ये कैसे है आपका, यहाँ पे आप देखें set intersection, यहाँ पे देखें कि set A consist of 2 3 4 5, सेट बी इज 3 5 7 9 11। ठीक है, हमें कहा जाता है कि आपने सेट इंटरसेक्शन फाइंड करना है, सॉरी ठीक है, सेट इंटरसेक्शन फाइंड करने के लिए यानी कॉमन फैक्टर देखने हमने सेट ए में और सेट बी में। अब इसमें कॉमन क्या है, 3 है, ठीक है, 3 सेट ए में भी है और 3 सेट बी में भी है, ठीक है, ये हमारा ये हो गया। Then 5 common है, 5 is included in set A and set B as well. So set 3 and 5 are common between two sets. So that is example of set intersection. ये आपकी set intersection के example आ गए, right? Okay. Then है आपकी जो next है set union. यहाँ पे देखिए set union. The set contains all the element of the two sets. अच्छा, अब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपके two sets ही हों, वो दो से ज्यादा भी हो सकते हैं, ठीक है। हाउ, यहाँ पे देखें आप, यहाँ पे सेट A है 1 2 3 4 5, ठीक है, B है 2 4 6 8 10 एंड C है 1 3 5 7। अब सेट यूनियन मीन्स के सबको आपने, इन तीनों सेट्स को आपने एक सेट में कंबाइन करके लिख देना है। लेकिन याद रखें, कीप इन माइंड कि हमने पढ़ा है कि सेट द वैल्यू ऑफ द सेट्स और द ऑब्जेक्ट्स ऑफ द सेट और द एलिमेंट ऑफ द सेट शुड बी डिस्टिंक्ट। कि यहाँ पे अगर 3 जो है मोर देन वंस है, ठीक है, यहाँ पे ये देखें 3 मोर देन वंस है, 1 जो है अगर मोर देन वंस है लेकिन हम उसको एक दफा ही लिखेंगे, ठीक है, ऐसा नहीं होगा कि हमने उसको 2 दफा लिखना है। अगर हम ऐसा लिखेंगे तो वो सेट नहीं होगा, ठीक है, डेट इज एग्जाम्पल ऑफ सेट यूनियन। ओके, नेक्स्ट है आपका सेट कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, यहाँ पे एक चीज और मैं आपको बताना चाह रही थी कि मैंने कहा कि वहां पे जो था सेट 2, अगर सेट 4 भी होता, फॉर एग्जांपल यहाँ पे 3 सेट हैं, अगर यहाँ पे सेट जो है डी भी होता, लाइक यहाँ पे हमारे पास जो सेट होता वो होता 0, ठीक है, 1 3 5 7 9 और 11, ठीक है, एक सेट हमारे पास इस तरह से होता। अगर हम इसकी सेट ए यूनियन भी फाइंड करेंगे, यानी सेट यूनियन फाइंड करेंगे, तो कैसे, हम यहाँ पे इसको स्टार्ट करेंगे 0 से, राइट, 0 1 2 3। अच्छा, अब यहाँ पे चेंजेस कहाँ से आ रहे हैं, 7 के बाद हमारे पास क्या है, 8 है, और इसके बाद क्या आ रहा है, 9 भी है। हमने सबको कंबाइन करके लिखना है ना, अभी हमने इसको डेफिनेशन में देखा। 10 के बाद क्या है, फिर हमारा जो है वो 11 है, ठीक है, डेट इज एग्जाम्पल ऑफ सेट। तो ये बताने का मकसद ये है कि अगर वैल्यूज, अगर आपको एक से ज्यादा, 2 से ज्यादा सेट गिवन होते हैं और अगर कहा जाता है फाइंड द यूनियन ऑफ दीज सेट्स, तो आपने कंफ्यूज नहीं होना। मकसद सिंपल ये है कि आपने उसको कंबाइन करके एक सेट में रिप्रेजेंट कर देना है हर वैल्यू को, ठीक है। Okay, then he said complement all the elements of the universal set that are not contained in a set A from a set is called the complement of set A। यानी कि यूनिवर्सल सेट के एलिमेंट अगर आपको कहा जाता है कि सेट A और सेट जो आपको यूनिवर्सल सेट दे दी जाता है, उसके जो एलिमेंट अगर आपके सेट A या सेट B में नहीं है, वो क्या कहलाते हैं, सेट कॉम्प्लीमेंट कहलाते हैं। हाउ, अगर इसकी हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे देखें कि सेट कॉम्प्लीमेंट, यहाँ पे सेट ए जो है 1 2 3 6 है, सेट बी जो है 1 6 8 9 है, ठीक है। आपको कहा जाता है फाइंड सेट ए नॉट एंड बी नॉट, या ए कॉम्प्लीमेंट और बी कॉम्प्लीमेंट, ठीक है, कि आपने ये दोनों फाइंड करने, और यू की वैल्यू जो होगी वो आपको क्वेश्चन में गिवन होगी, ठीक है।
अब यहाँ पे जो देखें अगर हम इसको फाइंड करते हैं तो कैसे करते हैं, आपने पहले ए की वैल्यू फाइंड की, ठीक है, सॉरी ए की वैल्यू जो है आपने लिखी, उसके बाद डैश आएगा और फिर उसके बाद आपने यू की वैल्यू जो है वो लिखनी है। अब यहाँ पे देखें ए की वैल्यू जस्ट है 136, ठीक है, 136, बाकी वैल्यूज जो बचती हैं यू की यूनिवर्सल सेट की 2 बचता है, 4, ठीक है, 5, 7, 8, 9। सो ये क्या है आपका कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट ए है। इसी तरह से अगर आपको बी नॉट या बी कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट बी फाइंड करना है, इसी तरह से आपने इस सेट की बी की वैल्यू लिखनी है, देन आपने यूनिवर्सल सेट की वैल्यू लिखनी है, फिर आपने देखना है कि इस यूनिवर्सल सेट में कौन सी वैल्यू जो है वो सेट बी में मौजूद नहीं है। तो वो दीज वैल्यूज आर 2, 4, 6, 2, 4, 5, 7, 8, 9, सॉरी ये नीचे वाला है 2, 3, 4, 5, 7, सो दैट इज द आंसर ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट सेट, ठीक है। देन है आपका टाइप्स है सेट की, कि उसकी टाइप्स कौन कौन सी होती हैं सेट्स की, ठीक है। इन अलजेब्रा वी यूजुअली डील विद द सेट ऑफ नंबर्स, फॉलोइंग आर द टाइप्स ऑफ सेट। First type is empty sets and the null set. A set having no element is called empty set और the null set. ऐसा सेट जिसके अंदर कोई एलिमेंट ही नहीं है, ऐसा सेट जिसके कोई एलिमेंट ही नहीं है वो आपका नल सेट और एम्प्टी सेट कहलाता है। दैट इज द एग्जांपल ऑफ नल सेट, ठीक है, कि कोई एलिमेंट नहीं है, एलिमेंट यानी जीरो, इसको आपने इस तरह से इस साइड से जो है वो उसको डिनोट कर देना है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज आपको बताना चाहूंगी कि अगर आपको थोड़ा सा कंसेप्चुअल आता है तो आपने समझ लेना। अगर आपको कहा जाता है फॉर एग्जांपल कि फाइंड दी, इसके इस तरह के सेट्स में आपने कंफ्यूज नहीं होना। अगर आपको कहा जाता है सेट ऑफ इवन नंबर बिटवीन 6 एंड 8, अच्छा यहाँ पे देखें इवन नंबर जो होते हैं 2, 4, 6, 8, अब 6 और 8 के दरमियान में, लिसन केयरफुली व्हाट आई एम गोइंग टू से नेक्स्ट, 6 और 8 के दरमियान में जो है कोई इवन नंबर एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है। 6 के बाद 8 है, इनके दरमियान एंड बिटवीन 6 एंड 8 देयर इज नो इवन नंबर एग्जिस्ट, सो दैट इज एग्जांपल ऑफ नल सेट। अगर इस तरह का कोई क्वेश्चन आता है तो आपने उसको आइडेंटिफाई करना है कि ये किसकी एग्जांपल है, नल सेट की और एम्प्टी सेट की। एम्प्टी सेट होगा ना इन दोनों के दरमियान अगर हम कहते हैं तो, ओके। देन है आपका फाइनाइट सेट एंड इनफिनिट सेट। A set having unlimited number of element, a set having unlimited number of element is called infinite set, right? ये देखें, एक सेट है आपका जो कि स्टार्ट हो रहा है 1, 2, 3, 4, आगे वो सो ऑन है। यहाँ पे देखें आप, वो जो क्या है सो ऑन है, यानी हमें उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता, हमें उसका एंडिंग पॉइंट नहीं पता। स्टार्टिंग पॉइंट वी नो कि वो दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1, नेचुरल नंबर सेट है ना, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर दैट इज स्टार्ट फ्रॉम 1, बट वी डोंट नो द आइडिया कि यहाँ पे इसका एंडिंग पॉइंट क्या है, ठीक है। इसका जहाँ पे जो भी सेट होगा जो कि इस तरह से सो ऑन के डैश डैश आ जाते हैं, इसका मतलब वो कंटिन्यू इन्फिनिटी वो जा रहा है, ठीक है। तो ये दैट इज एग्जांपल ऑफ इन्फिनिट सेट, ठीक है। लेकिन अगर यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे while finite sets have limited number of elements, इन्फिनिट के जो हैं वो अनलिमिटेड नंबर्स हैं, जो फाइनाइट है वो लिमिटेड नंबर्स है। इन्फिनिट का हमें एंडिंग पॉइंट नहीं पता होता, जबकि फाइनाइट का हमें एंडिंग पॉइंट पता होता है। इन्फिनिट सेट के हम जो है उसको इट इज इम्पॉसिबल टू काउंट द एलिमेंट ऑफ सेट, बट इन केस ऑफ फाइनाइट सेट यू कैन काउंट द एलिमेंट ऑफ द फाइनाइट सेट, ठीक है। कि इन्फिनिट में तो वो
जो है वो सोन है, यानी अनलिमिटेड है, वो जारी है, मुसलसल जो है वो सेट जारी है। ठीक है। अब फाइनाइट सेट में क्या है कि आपको उसके जो है वैल्यूज बता दी जाती हैं। ठीक है। ये है 2468, आपको स्टार्टिंग में पता है, आपको एंडिंग में पता है, आप पॉइंट आप इसको काउंट भी कर सकते हैं 1248। ठीक है। तो दैट इज द एग्जांपल ऑफ वन, दैट इज द एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। ठीक है। ये एक इतने भी हो सकते हैं, 7 भी हो सकते हैं। ठीक है। सो हेयर इज एग्जांपल ऑफ फाइनाइट सेट। यहाँ पे देखें, ये यहाँ पे हमें एंडिंग नहीं पता, यहाँ पे इस सेट में भी एंडिंग पता है, इस सेट में भी एंडिंग पता है। ठीक है। इसको हम डिनोट कर देते हैं कि ये सेट जो है वो ए है, और ये जो सेट है आपका सेट बी है। राइट। ओके। देन है equal and the equivalent sets. Equal and the equivalent sets. Two sets are called equivalent. Two sets are called equivalent sets if one to one, यहाँ पे important है, one to one correspondence can be established between them, कि वहाँ पे उनकी आपस में जो है वो connection one to one का है। ठीक है। How? इसको हम देखते हैं कि कैसे होता है ये देखें इक्विवेलेंट सेट। अब सेट ए है 1 2 3 4 5। ठीक है। सेट बी है AEIOU, दैट इज द सेट ऑफ नंबर्स एंड दैट इज द सेट ऑफ लेटर। अब कॉरस्पॉन्डेंस यानी 2 इक्वल टू ए, 3 इक्वल टू ई, 4 जो है वो आई, और 5 जो है वो ओ के साथ, इनकी कॉरस्पॉन्डेंस है ना, मीन्स के number of elements should be same. There are there are four elements in set A and four elements in set B. If the number of elements between two sets are same, then it is called the equivalent set. Keep in mind the number of elements should be same. That is the example of equivalent set. अब यहाँ पे जो दूसरा है आपका डेट इज द इक्वल सेट। अब इक्वल सेट में क्या होता है, इफ टू सेट्स हैव सेम एलिमेंट इज कॉल्ड इक्वल सेट्स। अगर उनके जो ऑब्जेक्ट्स हैं या उनके जो एलिमेंट्स हैं अगर वो भी सेम होंगे तो हम उसको क्या कहेंगे, डेट इज कॉल्ड द इक्वल सेट। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए यहाँ पे a इज इक्वल टू 1 2 3। ठीक है। b इक्वल टू 3 2 1। राइट। अब यहाँ पे आप देखें कि वैल्यूज आर सेम, एलिमेंट्स आर सेम, 1 इसमें भी है तो इसमें भी है। सेट ए में अगर 2 है तो सेट बी में भी है, सेट 3 में 3 है, सेट ए में 3 है तो सेट बी में भी 3 है। सो एलिमेंट, अब यहाँ पे आपने मेजर डिफरेंस समझना है इक्विवेलेंट सेट में और इक्वल सेट में, क्योंकि अक्सर ये होता है कि अगर कोई क्विज आता है तो डिफरेंस नहीं पता चल रहा होता कि इक्विवेलेंट कौन सा है या इक्वल सेट कौन सा है। यहाँ पे इक्विवेलेंट में क्या है कि द नंबर ऑफ एलिमेंट्स शुड बी सेम, the number of elements should be same. There are 4 numbers in set A and 4 number in the set B as well, but in equal set the elements should be same. अगर एलिमेंट 1 2 3 सेट ए में है तो सेट बी में भी सेम एलिमेंट होने चाहिए। ठीक है। अगर हम दूसरी एग्जांपल डिस्कस करें, जैसे अगर एक सेट है आपके पास 2 4 6 8 और 10। ठीक है। और आपके पास एक और सेट है अगर आपके पास एक और सेट है दैट इज सी, सेट सी। अब यहाँ पे जो है आपके पास वैल्यूज हैं 4, यहाँ पे ये रिवर्स, लेट सपोज ये रिवर्स है 8 6 4 2।
ठीक है, ये क्या है, ज्यादा एलिमेंट्स का मैंने समझा दी कि ये किसकी एग्जांपल है, इक्वल सेट की। लेकिन अगर सेट सी में इस तरह से होता, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। अब यहाँ पे देखें, इसका हर नंबर जो है 2 4 6 8 10, यानी सेट बी के जो एलिमेंट्स हैं डाटा 2 4 6 8 10, while element of set A are 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। अब यहाँ पे देखिए सेट B के हर एलिमेंट जो है वो सेट C में भी है, लेकिन सेट C के जो एलिमेंट हैं वो बी के एलिमेंट उसमें सेट सी में है, लेकिन उसके और भी एलिमेंट्स हैं, लाइक वहाँ पे 1 भी है, ठीक है, वहाँ पे 3 भी है जो कि सेट बी में नहीं है, सेट 7 भी है जो कि सेट बी में नहीं है, 9 भी है जो कि सेट बी में नहीं है। सो डेट इज नॉट द एग्जाम्पल ऑफ इक्वल इक्वल सेट, ये सेट इक्वल नहीं कहलाएगा। हमने कहा कि नंबर ऑफ वैल्यूज शुड बी सेम, कि इसमें आपकी वैल्यूज जो हैं वो सेम होनी चाहिए। एक तो क्या कहते हैं, मतलब वो भी सेम हो, नंबर ऑफ वैल्यूज जो है वो भी सेम हो, और द वैल्यू इटसेल्फ शुड बी सेम। यहाँ पे देखें, हमें जस्ट ये था कि नंबर ऑफ वैल्यूज इक्वलेंट इक्वलेंट में जस्ट ये था कि आपकी जो है वैल्यूज शुड बी सेम। अब वो वैल्यूज क्या हो सकती हैं, नंबर ऑफ वैल्यूज शुड बी सेम, अब वैल्यू चेंज हो सकती है। मैंने यहाँ पे जो एग्जांपल डिस्कस की थी कि वहाँ पे हमने यहाँ पे जो था लेटर्स पर हमारा सेट था, सेट बी जो था जो था इसमें लेटर वैल्यूज थी, यानी वॉवल्स वर्ड थे। यहाँ पे जो था नंबर्स वाला सेट था, लेकिन क्या था, वैल्यूज की जो नंबरिंग थी वो सेम थी, 4 एलिमेंट्स इन सेट ए एंड 4 एलिमेंट्स इन सेट बी। सो ये था इक्विवेलेंट सेट। लेकिन इक्वल सेट में द वैल्यू शुड बी सेम, सारी वैल्यूज बी की जो है इट शुड बी द वैल्यू ऑफ सी, और ऑर्डर जो है उनका, जो नंबर्स का जो ऑर्डर है वो चेंज हो सकता है। ठीक है, समझ रहे हैं ना आप मेरी बात। ओके, देन है नेक्स्ट आपका जो टाइप है सबसेट्स। A is called the subset of set B. A is called the subset of set B if every element of set A is an element of set B. अगर किसी भी जो था कोई भी सेट जो है ए, कोई भी सेट है उसकी जो सारे एलिमेंट अगर सेट बी में होंगे, हम उसको कहते हैं कि दैट इज द सबसेट, ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी। देखें यहाँ पे, देखें आप, A is values of A set is 1 2 3 4 and the value of set B are 1 2 3 4 5 6। अब इसका सबसेट क्या होगा, इसका सबसेट कैसे लिखेंगे हम, 1 2 3 4 है ना, 1 2 4, ये क्या है, ये सबसेट है। ठीक है, ये क्या है, इसका सबसेट है, इसको हम सबसेट बोलते हैं। कि यानी ए जो है, यानी ए सेट ए के तमाम एलिमेंट्स जो हैं वो सेट बी में भी एग्जिस्ट करते हैं। सो वी कैन से ए इज द सबसेट ऑफ सेट बी, राइट। ओके, देन है आपका disjoint sets. If two sets A and B have no common element is called disjoint set। यानी कि आपके सेट ए के जो हैं, सेट ए के जो एलिमेंट हैं उस सेट बी के एलिमेंट, उनमें कोई कॉमनैलिटी नहीं है, उनमें वो तकरीबन डिफरेंट है। ठीक है, वो क्या होगा, डिसजॉइंट सेट कहलाएगा। क्या कहलाएंगे वो, डिसजॉइंट सेट कहलाएंगे। डिसजॉइंट सेट में जैसे यहाँ पे है अ सेट ऑफ पेट एनिमल्स। ठीक है, ए इज इक्वल टू अ सेट ऑफ पेट एनिमल्स। या फिर आप इसके एलिमेंट लिख भी सकते हैं, लाइक आप लिखते हैं कैट, डॉग, ठीक है, और क्या होता है,
पैरट, गॉट, पेट एनिमल के तौर पे पाली जाती है ना, ठीक है। और आपके पास जो सेट बी है वो टोटली डिफरेंट है। वो सेट जो बी है आपके पास टू इवन नंबर सेट है, ठीक है। सेट बी जो है आपके पास इवन नंबर सेट है। लुक एट दिस, set A, cat, dog, parrot, got, set of pet animal. B is the set of all even number. So there is no commonality between set A and B. So that is called the disjoint set. So that is the example of disjoint set, right? Okay. Next one जो है आपका, अच्छा ये जो सेट के दरमियान में जो ताल्लुक होता है, जो हमने ये यूनियंस की एग्जांपल डिस्कस की थी, सेट यूनियन या सेट इंटरसेक्शन, यहाँ पे एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो मेरे माइंड से निकल गया कि मैं आपको वो बताना चाहूँगी कि ये जो रिलेशनशिप होता है, जो सेट्स के दरमियान में रिलेशनशिप होता है, जो हमने ये एग्जांपल डिस्कस की यहाँ पे जो हमने डिस्कस किया सेट यूनियन और सेट कॉम्प्लीमेंट का, इनका जो रिलेशनशिप होता है इसको एक ग्राफिकली भी इस रिलेशनशिप को शो कराया जाता है, और उसके लिए जो मेथड यूज किया जाता है हम उसके लिए हम कहते हैं कि हमने वेन डायग्राम से जो है उसका रिलेशनशिप शो कराते हैं, ठीक है। द रिलेशनशिप बिटवीन टू सेट्स कैन बी डिस्क्राइब बाय द वेन डायग्राम। अब वेन डायग्राम में बेसिकली होता क्या है कि हम जो है एक रेक्टेंगुलर शेप में एक बनाते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैं आपको ये देखें, इस तरह की एक रेक्टेंगुलर शेप होती है, ठीक है। इसका साइज थोड़ा इंक्रीज करना पड़ेगा। ये देखें, इस तरह का वो होता है। अब कलर का ये है, ठीक है, इस तरह से है। इसमें फिर हम जो है वेन डायग्राम में आपने एक सेट ए के एलिमेंट्स काउंट कर लेने हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये देखें, इसका अगर आप साइज और इंक्रीज करते हैं, ठीक है, यहाँ पे लिखते हैं इसको, अगर आप इसका साइज इंक्रीज करते हैं और ये देखें, ठीक है, एक ओवल शेप आप इसमें रखते हैं, एक ये है। अगर तो आपके सेट यूनियन की एग्जांपल क्या होती है कि सेट यूनियन में आपने दोनों सेट्स के कॉमन एलिमेंट लिखने होते हैं, तो वो तो सारा कॉमन होगा, उसको शेड कर देते हैं, ठीक है। जैसे हमने सेट कॉम्प्लीमेंट का हम देख रहे थे, सेट कॉम्प्लीमेंट में क्या होगा, सेट कॉम्प्लीमेंट में ये देखें, अब यहाँ पे ये जो एरिया है, ये वाला एरिया, ये जो है वो कॉमन एरिया है, ठीक है। यहाँ से ये देखिए, यहाँ पे होगा वो कॉमन एरिया होगा। अब जैसे हमने सेट इंटरसेक्शन फाइंड किया था, यहाँ पे हमने सेट के एलिमेंट लिखने हैं। सेट ए के एलिमेंट क्या है, 2, ठीक है। यहाँ पे इंसर्ट टेक्स्ट लिखेंगे, जैसे यहाँ पे ए के जो वैल्यूज थी 2, 3, 4 और 5, राइट। और सेट बी की जो वैल्यूज थी वो थी 3, अब यहाँ पे देखें कि जो कॉमन थी इसमें आपने 3 नहीं लिखना, 3 जो होगा वो आपका इधर आएगा, 3 और 5। ये अब थोड़ा सा इसका इशू है, ये कॉमन जो एरिया शेयर हो रहा है ना, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे राउंड होगा उसका, ये इस तरह से राउंड। अब इस वाला जो राउंड का जो ये जो सेंटर पॉइंट होता है, यहाँ पे ये जो हमने इंटरसेक्शन फाइंड किया होता है, इसको हम लिखते हैं जैसे 3 हमारा इधर आ जाएगा, 3 और फिर क्या आ जाएगा 5, ठीक है। ये हमारा आ गया ग्रे एरिया में, यानी शेयर्ड एरिया जो है हमारा उसमें जो है आपका 5 आ गया,
ठीक है। अच्छा, अब जो बाकी वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे देखें 7 9 11, 7 9 11 जो है वो इधर आएगा, 7 9 11, 7 9 11। यहाँ पे 11 लिखने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा। राइट, ये जो आपका शेयर एरिया है ये शो करा रहा है इस तरह से। हम इसको इसको हम बोलते हैं कि ये वेन डायग्राम है। क्या बोलते हैं ये इसको हम, ये वेन डायग्राम कहलाती है। इस वेन डायग्राम में हमने सेट ए और बी का जो है वो इंटरसेक्शन जो फाइंड किया था, जो कॉमन वैल्यूज थी 3 और 5, इसको हमने जो शेयर्ड एरिया होता है उसके अंदर रिप्रेजेंट कर देते हैं। ठीक है, और जो बाकी वैल्यूज यानी सेट ए की जो वैल्यूज हैं 2 4 है, सेट बी की जो वैल्यूज हैं वो 3 5 7 9 11 थी, लेकिन हमने देखा कि 3 और 5 जो था कॉमन था बिटवीन टू सेट, सेट ए एंड बी। और इस रिलेशनशिप को हम इस तरह से डायग्राम में शो करा देते हैं, और ये डायग्राम इटसेल्फ इट इज कॉल्ड द वेन डायग्राम। ठीक है, ओके। Where we were discussing about methods to describe the sets. A set can be described by following methods. uh, First one is descriptive method. First one is descriptive method. In this method, set is described in words. For example, set of all natural numbers. Set of all natural numbers. कैसे, अब इसको डिस्कस करते हैं कि हाउ। यहाँ पे देखें आप, ये यहाँ पे मेथड्स मैंने ऑलरेडी जो है वो, ये देखें मेथड। अच्छा, अब जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है यहाँ पे देखें, ये जो डिस्क्रिप्टिव मेथड है, अब इसमें क्या है, सेट ऑफ ऑल नेचुरल, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, सिर्फ हमने वर्ड्स में डिस्क्राइब करना है। ठीक है, हमें कोई न्यूमेरिकल टर्म्स यूज नहीं करनी, वी जस्ट डिस्क्राइब इन वर्ड्स, कि हम इसको वर्ड्स में डिस्क्राइब कर देंगे कि वर्ड्स में क्या है। अच्छा, अब टेबुलर मेथड में क्या है, वी लिस्ट ऑल द एलिमेंट ऑफ सेट ए विद इन अ ब्रैकेट and separated them by using comma. For example, 1 2 3 4, ये जो अभी हमने सारी जो टाइप्स पढ़ी थी, हमने टैबुलर की ही टाइप्स पढ़ी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखें इसको, अब हम डिस्कस करते हैं कि मैंने आपको दोनों बता दी है। यहाँ पे देखें, टैबुलर मेथड में हमने कहा कि सेट ऑफ ऑल इंटीजर्स, इंटीजर्स को टैबुलर फॉर्म में हम ये लिखेंगे इस तरह से, और डिस्क्रिप्टिव वर्ड्स में हमने इसको वर्ड्स में इस तरह से लिखना है, सेट्स ऑफ ऑल इंटीजर्स। ठीक है, ऑल इंटीजर्स। अब यहाँ पे देखें, अगर आपको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हम कहते हैं सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर्स, इसको अब हम टैबुलर फॉर्म में कैसे लिखेंगे। हमने कहा ना कि सेट इज डिस्क्राइब विद इन, a set is described by numbers, and we separated each element of set सेपरेटेड बाय कोमा। हमने हर एलिमेंट को सेपरेट कर देना है कोमा लगा के। ठीक है, विद इन ब्रैकेट हमने ये सारा लिखना है, ये हमारी टैबुलर मेथड है। इसी तरह से अ सेट ऑफ ऑल इवन नंबर, ये किसकी एग्जांपल है, ये है आपकी डिस्क्रिप्टिव मेथड की, और ये जो है ये आपके टैबुलर फॉर्म में हमने इसको यहाँ पे सामने लिख दिया। ठीक है, फिर इसी तरह से सेट ऑफ ऑल ओड नंबर, ये डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में हमने सेट को लिखा, अगर हम इसको टैबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हम इसको इस तरह से लिखेंगे। ठीक है, कि हमने उसके सारे एलिमेंट्स जो थे उसको उसमें लिख दिया। ठीक है, अब इसी तरह से ये सेट ऑफ ऑल पेट एनिमल्स, सेट ऑफ ऑल पेट एनिमल्स, अब ये किसकी एग्जांपल है, ये भी ये है डिस्क्रिप्टिव की है। ठीक है, सेट ऑफ ऑल एलिमेंट जो है वो आपकी डिस्क्रिप्टिव की है। अब इसमें हम क्या करेंगे, यहाँ पे अगर सेट आता है, इसको हम जब, अगर हमने इसको टैबुलर फॉर्म में लिखना है तो हम क्या लिख देंगे, कैट, डॉग, ठीक है, पैरट और सो ऑन, यानी ये हमारा कंटिन्यू जो है वो सेट
सो ऑन है, इसमें सारे जो हैं वो आपके पैट एनिमल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये हमने टैबुलर फॉर्म भी डिस्कस कर ली और डिस्क्रिप्टिव फॉर्म भी जो है वो इसको डिस्कस कर लिया। ओके, देन लास्ट वन इज सेट बिल्डर मेथड। अच्छा, ये जो टैबुलर मेथड है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोस्टर मेथड, इट इज ऑल्सो कॉल्ड रोस्टर मेथड, राइट। ओके, लास्ट जो मेथड है जिससे हम सेट को डिस्क्राइब करते हैं, दैट इज सेट बिल्डर मेथड। वी यूज symbols और लेटर फॉर एन arbitrary member of the set and state property common to all members। कि हमने एक कॉमन वो ले लेते हैं, फैक्टर ले लेते हैं, जिससे हम डिस्क्राइब करते हैं पूरे सेट को, जो कि रिप्रेजेंट करते हैं पूरे सेट को। हाउ, अब देखें, यहाँ पे देखें, a set of all natural number less than 10। अब सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, इसको हमने कहा कि ये जो एलिमेंट है हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं x के साथ। ठीक है, हम कहते हैं x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ n, यानी n किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, ऑल नेचुरल नंबर को। अभी हमने ऊपर ये डिस्कस किया था ना ये सारा, कि ये देखें, जो आपके इंटीजर्स होंगे उसको हम w से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपके नेचुरल नंबर का सेट होगा उसको हम n से रिप्रेजेंट करते हैं, जो आपका एवन नंबर का सेट होगा उसको हम e से डिनोट करते हैं, जो आपका ऑड नंबर सेट होगा उसको हम o से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो जब आपको nth हमें बता देगा कि नेचुरल नंबर है, अब यहाँ पे एक चीज जो एक्स्ट्रा डिस्कस हुई कि लेस देन 10, यानी इसकी जो वैल्यूज हैं वो 10 से कम है, इसलिए हमने ये लेस देन का साइन लगा दिया। ठीक है, इसी को अगर हम सेट बिल्डर फॉर्म में जो है लिखते हैं तो ये किस तरह से लिखा जाएगा, 2 3 4 5 6 7 8 9। ठीक है, ये आपका आ गया सेट बिल्डर मेथड। ये आपकी डिस्क्रिप्टिव फॉर्म आ गई, सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर लेस देन 10, और ये आपका सेट बिल्डर मेथड आ गया, और ये आपका जो है ये सॉरी ये टैबुलर फॉर्म आ गई, और ये आपका जो है यहाँ पे मैं लिख देती हूँ डिस्क्रिप्टिव, दैट इज एग्जांपल ऑफ डिस्क्रिप्टिव, और ये आपका टैबुलर, दैट इज एग्जांपल ऑफ टैबुलर। ओके, और here is the example of set builder, here is the example of set builder method, right। सो ये तीनों चीज़ें जो है हमने डिस्कस करनी है। इसी तरह से अगर आपका ये जो इनमें ये जो सारे मैंने डिस्कस किए हैं, अगर इसमें हम जो है वो इसको डिस्कस करें, जैसे आपका सेट ऑफ ऑल नेचुरल नंबर का हो गया कि सेट ऑफ ऑल इवन नंबर होता, तो फिर हमें ये जो हमें एक्स्ट्रा से लिखा है ना कि वो जो वैल्यूज लेस देन 10, तो वो हमें लिखने की ज़रूरत नहीं है। इसमें जस्ट हम क्या करेंगे कि जैसे सेट ऑफ ऑल इवन नंबर x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ e। ठीक है, इज द एलिमेंट ऑफ e। हम इवन नंबर की बात किया ना, इसको हम इस तरह से जो है वो लिखेंगे। ये कौन सी फॉर्म है, ये हमारी, ये देखें। ठीक है, इसी तरह से आपका जो ऑड नंबर का है उसको भी आपने सेम पैटर्न पे लिखना है, x सच डेट। अब यहाँ पे बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे लास्ट जो वैल्यूज इनफिनिट सेट है ना, कि जो आपको लास्ट पॉइंट नहीं पता। अब ये जो मैंने एग्जांपल यहाँ पे डिस्कस की थी, यहाँ पे उसने बता दिया था कि लेस देन 10 है, तो हमने जो वैल्यूज लेस देन 10 थी उसको हम टैबुलर फॉर्म में लिखा, तो हमने इस फॉर्म में लिख दिया, और जब हमने उसको सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा तो हमने उसको रिप्रेजेंट कर दिया कि x इज लेस देन 10, जो एलिमेंट या ऑब्जेक्ट्स हैं वो लेस देन 10 है। लेकिन यहाँ इस सिनेरियो में आपको एंडिंग पॉइंट नहीं पता, जस्ट आपको बता दें कि सेट ऑफ ऑल ऑड नंबर। अब यहाँ पे सिंपली आपने x सच दैट x आर द एलिमेंट ऑफ ठीक है,
यहाँ पे सिंपली क्या है, ओ, यानी ऑड नंबर, राइट। इसी तरह से सेट ऑफ ऑल पेट नंबर, आपने इसको अगर इस तरह की कोई चीज़ हो तो परेशान नहीं होना, सिंपली वही मेथड है, कोई इसमें चेंजेस जो है वो आपने नहीं करने। जस्ट आपने x सच दैट x इज द एलिमेंट ऑफ ऑल पेट एनिमल्स, राइट। ये सिंपली इसका वो है, इसको हमने जो है ये जो टाइप है हमने इसको सेट बिल्डर मेथड में भी डिस्कस कर लिया है, ठीक है। ये सारे क्या हैं, आपके सेट बिल्डर मेथड की एग्जाम्पल हैं, ठीक है। ये अब जो है ये आपकी तीनों चीज़ें डिस्कस हो गई हैं। अच्छा, अब यहाँ पे थैंक यू वेरी मच फॉर योर कंसंट्रेशन। यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि आपकी जो नेक्स्ट असाइनमेंट है वो आपकी जो है इन्हीं, ये जो मैंने आज बेसिक्स आपको सेट की पढ़ाई हैं इस पर होगी। आपका जो क्विज होगा वो भी इस पर होगा, वो भी मैं आपका जो क्विज लूँगी इन्हीं जो मैंने आपको बेसिक्स पढ़ाई हैं इन्हीं पर होगा। तो आपने इसको ठीक से पढ़ना है, बेसिक्स इसकी समझनी है। बहुत सारे जो क्वेश्चंस असाइनमेंट्स होंगी आपकी इस पर बेस कर रही होंगी। आपकी अटेंडेंस जो है वो रेगुलर होनी चाहिए। आपने अगर कोई भी किसी भी टॉपिक में आपको कोई प्रॉब्लम है, फील फ्री टू कांटेक्ट मी, आई विल आंसर योर क्वेश्चंस, ठीक है। और इसकी हम प्रैक्टिस नेक्स्ट में हम इंशाल्लाह इसकी प्रैक्टिस डिस्कस करेंगे। मैंने कोशिश की कि आपको इसकी सारी जो चीज़ें हैं उसको, इसके एग्जाम्पल, इसकी जो प्रैक्टिकल एग्जाम्पल होते हैं उससे डिस्कस करूं। लेकिन इन क्वेश्चंस के बाद इसकी बिजनेस एप्लीकेशंस भी होंगी, वो भी आपने जो है वो करनी है। सो आपने कंसंट्रेशन करने की कोशिश करनी है और इसको समझने की भी कोशिश करनी है। और जो आपको असाइनमेंट्स दी जाएंगी वो भी आपने केयरफुल होकर करनी है, क्योंकि वो आपके मार्क्स जो होंगे उसमें इंक्लूड होंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।